ब्लडी स्टोरीज चैनल पे आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज की कहानी पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत साल पहले मेक्सिको के गांव में मरिया नाम के एक बेहद सुंदर लड़की रहती थी। वे गरीब फैमिली से थी। पुरुष की खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। एक बार एक बहुत रईस आदमी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी निगाह मरियम पर पड़े। वो मरिया को देखते ही उसके प्यार में पड़ गया और उसने महिला से शादी करने के लिए मरियम को वो आदमी पसंद आ गया और जब उसने मरिया से शादी करने के लिए पूछा तो वह तुरंत मान गई। शादी के बाद दोनों ने उसी गांव में अपना घर बसा लिया और खुशी खुशी रहने लगे। सब अच्छा चल रहा था और कुछ ही सालों में उनके 2 बच्चे भी हो गए। उस रईस आदमी को अक्सर काम के चलते घर से दूर जाना रहता था और इसी वजह से वह हर रोज घर नहीं आ पाता था। वक्त बीता और धीरे धीरे उस आदमी ने घर आना बंद कर दिया। काफ़ी दिनों तक जब वह घर नहीं आया तब मारिया ने रोके अपनी हालत बहुत ख़राब करके। ऐसा लगता था कि उसके चेहरे पर वहाँ आंसुओं की नुकसान गड़ गए हों और उसकी सारी खूबसूरती ढल गई हो। कुछ महीनों बाद मरिया को खबर मिली कि उसके पति ने किसी जवान लड़की से दूसरी शादी कर लो। ये खबर सुनकर मरिया ने गुस्से में पागल होकर अपने बच्चों को निधन के पास 1010 में बच्चों की चीख सुनाई जाने कब उसे होश आया कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन तब तक उसके दोनों बच्चे नदी में बह चुके थे। इस बात के गम में मरिया ने भी कुछ दिनों बाद ही जान दे दी। कहते हैं कि जब वह स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंची तो उसे अंदर नहीं घुसने दिया और उससे कहा गया कि जब तक वह अपने बच्चों को ढूंढ नहीं लेती तब तक उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। तब से या मरे हुए और जिंदा लोगों की दुनिया के बीच में फंसकर अपने दोनों बच्चों की तलाश में यहाँ वहाँ भटकती रहती है और उनकी न होती रहती है। ऐसी बहुत सारी कहानियों की माने तो जहाँ कहीं भी समुद्र होता है वहाँ देर रात मरिया के रोने का जोर जोर से आवाज़ आती है और इसीलिए लोग उसे लालू रोना या मीटिंग बुला लेते हैं। लोग कहते हैं कि रात में समुद्र के पास नहीं जाना चाहिए क्योंकि अगर कोई लाल रोना को देख ले या उसे इसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, उस इंसान की डरावनी मौत भी हो सकती है। और अगर कोई बच्चा भूल के भी उसका रोना सुन ले तो वो उसे अपना बच्चा समझ के अपने साथ ले जाती है। पहले उससे माफ़ी मांगती है पर जब उसे पता चलता है कि वो उसका बच्चा नहीं है। आगे है एक ऐसा ही किस्सा मेक्सिको में रह रहे पेड्रो के साथ हुआ। एक बार वो और उसका छोटा भाई देर रात तक फुटबॉल खेल रहे थे और उनकी बॉल घर के पास वाली विधि में चले गए। नदी के पास गए तभी अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगी। पेड्रो थोड़ा डर गया और वहीं रुक गया और उसका छोटा भाई उस बॉल को लाने नदी में चला गया। पेड्रो ने देखा है से सफ़ेद गाउन में एक और निकलकर उसके भाई त्रुटि कांग्रेस ने टेंडरों की भाई को अपनी गोद में उठाया। मैं हराकर अपने भाई का नाम चिल्लाया पर वहाँ कोई नहीं आया। तभी अचानक के सामने आए और से घसीटता हुआ नदी के पास जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने उस औरत के हाथ पर जोर एक पत्थर मारा और वहाँ से भाग निकला। उसने घर आकर पूरी बात अपने फादर को बताई तो वह बहुत घबरा गए। सारी रात पेड्रो के छोटे भाई को ढूंढा गया और वह कहीं नहीं मिला। लोग कहने लगे कि लालू रोना उसे ले गए। कई साल बीत गए लेकिन उसका भाई कभी वापस नहीं लौटा। पेड्रो और उसकी जानले उस जगह से बहुत दूर चले गए और उस रात के बाद पेड्रो कभी किसी नदी के पास नहीं जा पाया। ये कहानी नेवी ऑफिसर चार्ल्स और उसकी निंदा की है। चार्ल्स और लिंडा काम के चलते अमेरिका में रहा करते थे, लेकिन उनकी फैमिली का मैक्सिको में था। काफ़ी महीनों के काम के बाद एक लंबी छुट्टी मिलने पर चार ने अपनी मैक्सिको में रह रही फैमिली के पास जाने का प्लान बनाया। उसकी शादी के बाद वह एक बार भी अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था और लिंडा भी कभी उसके घरवालों से नहीं मिली थी। लिंडा की प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा था। उसने सोचा कि घर जाकर सबसे मिलने के साथ साथ लिंडा को घर वालों का प्यार और केयर भी मिल जाएगी। आफ्टर ऑल उनकी फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर कुछ ही महीनों में उनकी फैमिली ज्वाइन करने वाला था। जो लोग मैक्सिको पहुंचे तो चार्ज की फैमिली ने लिंडा का बहुत प्यार से वेलकम किया और उसे खूब सारी में एक सेकंड भी लाइन। लिंडा भी चार्ज की मॉम के साथ किसी के काम में हेल्प करवाने लगी। वो लोग खाना बनाते बनाते खूब बातें करते। लिंडा बहुत खुश थी कि जहां सभी घरवालों के साथ रह रही है। एक बार जब लिंडा किचन की तरफ आ रही थी तो उसकी नज़र उनके घर के रूम पर गई, जिसका दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लिंडा ने देखा कि वहाँ एक छोटी सी बच्ची दीवार की ओर मुँह करके कहती है और दीवार पर कुछ मिल कर रही है। लिंडा उसके थोड़ा पास गई तो अचानक उस बच्ची ने लाखों उधर आ रहा और लिंडा चीख उठी। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे फैमिली मेंबर्स वहां आ गए और उन्होंने उसे बताया कि वह बच्ची की बड़े भाई की बेटी है और दिमागी रूप से थोड़ी बीमार है, इसीलिए वह ऐसा बिजनेस कर रही है। लिंडा बहुत घबरा गई थी और चार्ज उसे अपने कमरे में ले गया ताकि वो थोड़ा रेस्ट कर लें। चार्ल्स ने लिंडा को बताया कि उसकी भतीजी एक रोज घर से गायब हो गई थी। जब आसपास के लोगों ने उसे ढूंढा तो समुद्र के पास बेहोश पड़ी मिली। तभी से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है और उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है। लोग कहते हैं कि उसकी हालत लाख यूरो न देखने की वजह से हुई है। जब लिंडा ने चार्ल्स से लाइव कोरोना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह मैक्सिको के समुद्र के किनारों में भटकती हुई एक आत्मा है, जिसमें गुस्से में अपने बच्चों को डुबोकर मार दिया था और अब दूसरे बच्चों को अपना बच्चा समझकर उन्हें अपने साथ ले जाना चाहती है।
चार लिंडा को लाइव रोना के बारे में बता ही रहा था कि किसी ने उसे बाहर बुला लिया। जब तक वह लौटा लिंडा सो चुकी थी। चार्ल्स भी दिन भर की थकान के बाद लेट गया। देर रात में लिंडा को किसी औरत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी और उसकी नींद खुल गई। रोने की आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो औरत उसके करीब आ रही है। अचानक से उनके रूम के दरवाजे पर जोर से धर्म हुई रोने की आवाज़ बंद हो गई। लिंडा पहले तो थोड़ा घबराई पर इस बात पर ज़्यादा ध्यान न देकर वापस हो गई। अभी उसने आंखें बंद ही करीब एक कमरे में शीशे के पास एक खिलौना बजने लगा। जब उठकर उस खिलौने को बंद किया तो उसकी नज़र शीशे पर गई। देखा ही हर खिड़की के पास एक औरत खड़ी है। उसने दर के पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जब वह वापस सीसी की तरफ मुड़ी और इसकी स्वीकृति और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। लिंडा ने जब शीशे में देखा तो उसका बेबी बम्प गायब हो चुका है। दौलत लिंडा को देखकर मुस्कुराए और बहुत तेजी से उसे अकेला किन्हीं में चार्ज की नींद खुल गई और जैसे ही उसने रूम की लाइट ऑन करे तो उसने देखा कि लेता के पास बेहोश पड़ी। जब ने निंदा के पेट पर हाथ फेरा वह दंग रह गया। लिंडा के होश आने पर तो बहुत रोई। उसने सारे घर वालों को उसके साथ हुआ किस्सा सुनाया। चार्ल्स की भाभी ने डरते हुए बस एक नाम बोला, $1,00,000 होना। सुधा उनको खबर मिली कि 7 महीने के बच्चे की बॉडी समुद्र के पास से बरामद हुई है। चार्ल्स अपनी वाइफ को लेकर वापस अमेरिका लौट गया और फिर कभी मैक्सिको नहीं आया। इस इंसिडेंट के बाद चार्ल्स ने समुद्र के पास जाना छोड़ दिया और अपनी नेवी की जॉब से भी रिजाइन कर दिया। चार्ल्स और निंदा इस किस्से को बुलाकर अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी अमेरिका में रह रहे थे। तभी एक दिन उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते समुद्र के पास पॉल थाने गया और उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई पेशकश अफ्रीकी फ्राइडे भी एंजॉय करो। चेकआउट न्यू एक्सक्लूसिव स्टोरी बिजू का 10 के प्रो पॉडकास्ट और शो बाइक खूनी मंडे लिंक इंस्पेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल खूनी मंडे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।